शिक्षक समाज के लिए काली नियमावली लाई गई है, ये एग्जाम देने के बाद की गई है, ये काली नियमावली है। जब पहले से आपने एग्जाम ले लिए हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं वो, और जब रिजल्ट आ गया उनका, नौकरी देने की बात आई तो कहते हैं फिर से एग्जाम लेगा बीपीएससी। ये क्या मतलब है? मुख्यमंत्री जी के ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि ये पलटू राम है। तो पहले जनता कहती थी, अब सारे शिक्षक समाज भी ये बात को कहने लगे कि पलटू राम है। तो इस बात को गंभीरता से देखना होगा उनको, और ये नियमावली जो जारी किया है इसको वापस लेना होगा, और हर हाल में वापस लिए बिना कोई चारा नहीं है। तो जब अब सरकार के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री अपनी बातों से पलटने का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों से पलटने का काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम जो है हमारे वो अपनी बातों से पलटने का काम कर रहे हैं, तो सबका सब पलटू राम हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? भटक नहीं रहे हैं ये लोग, अपनी मांग को, लोकतंत्र में अधिकार है मांग को रखने का, भटक नहीं रहे हैं। कई सालों से एग्जाम देके बैठे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के पास, बातों को रखने का अधिकार है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं वो। अब जब नौकरी देने की बारी आई है तब नौटंकी बतिया रहे हैं सब कोई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि 7 घटक दलों को मिलकर हम निर्णय लिए हैं, और उन्हीं के लोग जो है कुछ कह रहे हैं कि नहीं राय लिया गया है, तो इस समझ में नहीं आ रहा, उनको बयान देना चाहिए। अब दीपांकर भट्टाचार्य जी का बयान नहीं आया है, आप जान लीजिए, और उनके लोगों का बयान आ रहा है। तो ये पहले वो सरकार के लोग जो 2020 मैच खेल रहे हैं, और 10 लाख से ऊपर परिवार हैं, जान लीजिए आप, और 10 लाख से ऊपर परिवार के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, वादा खिलाफी का काम कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है क्या कि इन्हीं लोगों के वोट से हम चुनाव जीते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। शिक्षक अभ्यर्थी कई सालों से पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग या फिर पटना के सड़कों पर भटकते नजर आए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार जी। जीवन कुमार जी, जिस तरह से जो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी थे, लगातार शिक्षक बनने के लिए ललायत थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग स्कूल में पठन पाठन करेंगे कि सड़क पर भटकेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पहले आप जो पहले अपना बात बोलें कि भटक रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं ये लोग। अपनी मांग को, लोकतंत्र में अधिकार है मांग को रखने का, भटक नहीं रहे हैं। कई सालों से एग्जाम देके बैठे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के पास, बातों को रखने का अधिकार है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं वो। और सरकार पहले कह चुकी है, सरकार के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया, सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो एग्जाम लोग दे चुके हैं उनका हम नौकरी देंगे। और बड़े बड़े अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में आप देखे होंगे कि हमेशा पेपर में छपते रहा, और कई मंच पे लोग भाषण देते रहे कि हम इनको नौकरी देंगे, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। अब जब नौकरी देने की बारी आई है तब नौटंकी बतिया रहे हैं सब कोई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि 7 घटक दलों को मिलकर हम निर्णय लिए हैं, और उन्हीं के लोग जो है कुछ कह रहे हैं कि नहीं राय लिया गया है, तो इस समझ में नहीं आ रहा, उनको बयान देना चाहिए। अब दीपांकर भट्टाचार्य जी का बयान नहीं आया है, आप जान लीजिए, और उनके लोगों का बयान आ रहा है। तो ये पहले वो सरकार के लोग जो 2020 मैच खेल रहे हैं, और 10 लाख से ऊपर परिवार हैं, जान लीजिए आप, और 10 लाख से ऊपर परिवार के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, वादा खिलाफी का काम कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है क्या कि इन्हीं लोगों के वोट से हम चुनाव जीते हैं, और आज इनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं एग्जाम देने के लिए। नियोजित शिक्षकों को आपने क्या कहा था मैनिफेस्टो में? कहा था कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे चुनाव के बाद। अब जब महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, इस पर बयान नहीं देते हैं। उनको बयान देना चाहिए कि आपके वादों का क्या हुआ। तो वादा खिलाफी नहीं करना होगा किसी से, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा अपना स्पष्ट मानना है, स्पष्ट राय है कि जो वो लोग भटकने का काम नहीं कर रहे हैं, अपने लोकतंत्र में अपने अधिकारों को मांग करने का काम कर रहे हैं, और उस मांग में हम लोग पूरी तरह उनके समर्थन में खड़े हैं। जीवन कुमार 24 आवर्स जब भी वो खोजेंगे, जब भी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, आपको ये जान लीजिए बात को। और हर हाल में जो शिक्षक समाज के लिए काली नियमावली लाई गई है, ये एग्जाम देने के बाद की गई है, ये काली नियमावली है। जब पहले से आपने एग्जाम ले लिए हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं वो, और जब रिजल्ट आ गया उनका, नौकरी देने की बात आई तो कहते हैं फिर से एग्जाम लेगा बीपीएससी। ये क्या मतलब है? आपको कौन मना किया था एग्जाम देने से? कोई मना किया एग्जाम देने से? कौन सवाल पूछेंगे, कौन सवाल नहीं पूछेंगे, कोई मना किया था क्या? तो जब आप सारा चीज अपना प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं, तब नौटंकी बतिया रहे हैं सरकार के लोग, गलत बात है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें एग्जाम से कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल, पर 4 साल बैठाएं क्यों? अब बिल्कुल सही कर रहे हैं।
आप बताइए हमको कि 4 साल से बैठा कर रखें, कई लोगों का शादी ब्याह हो गया, कई लोगों का शादी ब्याह लगा हुआ है, अब टूटने के कगार पे, हजारों शादियां टूटने के कगार पे है। तो ये मानवता के पूरी तरह खिलाफ है और बिल्कुल ही घृणित कार्य हो रहा है। आप जान लीजिए कि सरकार के जब मंत्री कोई बात कहते हैं तो आम पब्लिक, आम जनता, जनमानस ये मान के चलती है कि सरकार का वो स्टेटमेंट है और सरकार अपने स्टेटमेंट से वापस नहीं आएगी, और उसी बात को सरकार के पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये होगा, तो सब लोग मानते हैं कि भाई ये सही है और ये होगा। तो जब अब सरकार के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री अपनी बातों से पलटने का काम करें, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों से पलटने का काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम जो हमारे वो अपनी बातों से पलटने का काम करें, तो सबका सब पलटू राम हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं कहता। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि ये पलटू राम है, तो पहले जनता कहती थी, अब सारे शिक्षक समाज भी ये बात को कहने लगे कि पलटू राम है। तो इस बात को गंभीरता से देखना होगा उनको, और ये नियमावली जो जारी किया है इसको वापस लेना होगा, और हर हाल में वापस लिए बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है कि जो बात करी जा रही है, एक तरफ क्वेश्चन जो रखी जा रही है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में उसमें संशोधन करेंगे या फिर नियमावली को वापस लेंगे? देखिए, उनको नियमावली वापस लेना पड़ेगा। अब ये नौटंकी नहीं चलेगा कि बार बार आप एग्जाम लीजिए उसके बाद फिर कहिए कि एक नया एग्जाम, जब नौकरी देने की बात आएगी तो फिर कहिएगा कि नया एग्जाम लेंगे हम। ये सब नौटंकी है और जनता को भ्रमित करने वाला काम है। ये वादा खिलाफी है, और इस वादा खिलाफी को, इस पलटने वाले सिस्टम को, अपने बातों से पलटने वाला वक्तव्य को जनता माफ नहीं करेगी, आप जान लीजिए। और हर हाल में इसको वापस लेना होगा उनको, ताकि जो उनसे वादा किया गया था वो वादा पूरा हो। शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि ये लोग एग्जाम देने से भाग रहे हैं। नहीं, गलत बात है। शिक्षा मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का पूरा गलत बयानी है। अब एक बात आप बताइए, आज नियोजित कर्मियों को भी कह रहे हैं एग्जाम देने के लिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम। 50 साल का उम्र हो गया है, 50-55 साल का उम्र हो गया है, अब 25 साल के स्टूडेंट के साथ में कैसे एग्जाम देंगे? जब 15 साल पहले एग्जाम दिए, 16 साल पहले एग्जाम दिए, 18 साल पहले एग्जाम दिए, उस वक्त एग्जाम देने की उनको उम्र थी, अब एग्जाम देने का उनका उम्र है। तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। और सरकार में बैठे हुए हैं तो आप ही बहुत तेज हैं, अब बाकी लोग बुर्बक है। बैठ गए, मंत्री बन गए तो आप बहुत तेज हो गए, ये गलत बात है। चलिए, तो किस तरह से शिक्षा मंत्री पर प्रहार करते हुए नजर आए जीवन कुमार, जो एमएलसी ने खास तौर पर कह दिया है कि जब 25 साल की उम्र था तो वो लोग परीक्षा दे करके टीचर बन गए, अब 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में क्या वो लोग एग्जाम देंगे? ऐसे में गलत बात है। गलत बयानबाजी ना करें शिक्षा मंत्री, और नियमावली है उसको वापस लें। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।